नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना के अंदर जो घोस्ट हैं, भूतों ने चाइना को टेक ओवर करना शुरू कर दिया और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पे आने वाला है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि भूतों ने टेक ओवर कर लिया चाइना को, अब ये भूत कौन से हैं ये समझाऊंगा आपको, और टेक ओवर ऑफ चाइना कैसे हो रहा है वो बताऊंगा। और ये जो लगता है आपको कि बॉलीवुड की कोई हॉरर मूवी का सीन है, ये मूवी नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। और चाइना एक क्राइसिस के अंदर वो पहुंच गया है एंड द क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। अब आप सोचेंगे कि यार चाइना में भूत आ गए हैं तो हमें फ़र्क क्या पड़ता है, ये भी बताऊंगा। आपको डायरेक्टली फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ का। एंड अगर आपने अभी नहीं सुनी ये बात, आपको कल जाकर रिपेंट करना पड़ेगा, भारत में भी और भारतीयों को भी। अब आते हैं कि चाइना में हो क्या रहा है। यहाँ पर पहली बात है कि जैसे भारत में 100-200 सिटीज़ हैं, चाइना में ऐसा नहीं है। आपको दिखेगा कि यहाँ पे 25-30 सिटीज़ हैं जहाँ पर पूरी डेवलपमेंट है। बाकी की जो कंट्री है वो वैसे ही है जैसे गांव होते हैं भारत के अंदर, वही हाल है यहाँ पर। जो ये 30-40 सिटीज़ हैं वहाँ पर प्राइसेस, जो घरों की प्राइसेस हैं वो गिरनी शुरू हो गई हैं और जो गिरावट है वो फ्री फॉल है। और यहाँ पर इस सिटीज़ का ये हालत हो गई है कि कई जगह ऐसी हैं, कई गांव और कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर एक भी आदमी नहीं रहता और ऐसा लगता है कि वहाँ पर भूतों ने टेक ओवर कर लिया। एक तो है सिटी को भूतों ने टेक ओवर कर लिया, एक लोगों के भी भूत हैं, वो भी बताऊंगा कि लोगों के भूत अब उनको तंग कैसे कर रहे हैं। राइट नाउ नवंबर 2025 ये मोस्ट डेंजरस फेज के अंदर चाइना एंटर कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि चाइना की 4 जो पिलर थे उसमें से 3 वो टूट चुके हैं। एक्सपोर्ट्स बंद है, प्रॉपर्टी बंद है, यहाँ पर जॉब्स है नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वो जोर दे रहा है चाइना। बार बार मेरा कंसिस्टेंटली मेरी कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं होती। कई लोग बोलते हैं सर कल तो बोल रहे थे ये था, आज कुछ और है। इसका मतलब है आप सुनते नहीं हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्राइसिस है प्रॉपर्टी की वो बहुत ज़्यादा हाई है। तभी मैंने अपना पुराना घर बेचकर ये नया घर लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं। आई टुक अ हाउस एट 50% डिस्काउंट और आज उसकी प्राइस और भी कम हो चुकी है। दोस्तों ये ऐसी कवर है जो यहाँ पर खुद चुकी है, लोगों की कबर है या जो भूत हैं वो है लोगों के सेविंग्स के, लोगों के ड्रीम्स के। एंड फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैज़ बीन ब्रोकन। और ये हुआ कैसे? सिर्फ ये चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी जेब के अंदर भी आने वाली है राइट नाउ इन इंडिया। तो इसलिए सुन के देखिए कि हो क्या रहा है। ये जो भूत बंगले की इकॉनमी इन्होंने खड़ी करी, ये आज उस फेज में आ गई है जहाँ पर हर चीज़ क्रैश होनी शुरू हो गई। दोस्तों 1-2% गिरावट हो, 5% गिरावट हो समझ आती है, लेकिन 50%, 60% आपकी पूरे लाइफ की जो सेविंग्स हैं वो उड़ गई हैं। भाई आप सोच के देखिए, आपने 10 साल काम किया, 1 करोड़ रुपए जमा किए कि मैं अपना घर खरीदूंगा, घर आपने 1 करोड़ में खरीद भी लिया और अगले साल उसकी वैल्यू 60 लाख रह जाए, आपके ऊपर क्या बीतेगी? ये नाइटमेयर है जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों के साथ हो रहा है चाइना के अंदर। एंड द रियल ट्विस्ट क्या है? लोगों ने घर खरीदे और उन घरों में कभी रहने का मौका ही नहीं मिला। रीजन, वो घर कभी पूरे हुए ही नहीं, कंपनी पहले ही भाग गई। दे कैन नेवर गेट दिस हाउस। करोड़ रुपए लगा दिया, 2 करोड़ का घर था, 1 करोड़ का लोन है, उसकी ईएमआई शुरू हो गई है। ईएमआई देनी पड़ेगी आपको चाइना में, लेकिन घर आपको मिला नहीं है। और इसीलिए बोल रहा हूं कि इसके कारण हो क्या रहा है। चाइना में एक तो घोष हो गए आपके ड्रीम्स के, वो तो भूत बन गए। उसके साथ साथ कई सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आधी बिल्डिंग्स, पूरी आधी बिल्डिंग है, बाकी पूरी सिटी वैसी की वैसी, बिल्कुल घोर सिटी आपको लगती है। सोच के देखिए कि पक्का घर के चक्कर में चाइना के अंदर भी वही ड्रीम्स है जैसे भारत में होते हैं कि अपना पक्का घर होना चाहिए, अपना खुद का घर होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने हमेशा बोला कि यार अगर सेफ रहना है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। और इमेजिन कीजिए हमारा जो इंडियन ड्रीम हो वो टूट जाए क्योंकि हमारे हाउस की प्राइसेस ही कम होनी शुरू हो जाए। वही चीज़ हुआ है चाइना के अंदर। इन्होंने इतने घर बना दिए, 5 करोड़ से ज़्यादा घर तो यहाँ पर खाली पड़े हैं। 5 करोड़ घर खाली हैं, कोई लेने वाला नहीं है। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, यहाँ पर जो सिटी है, सिटी के अंदर आपको नई रोड्स हैं, सबवे के स्टेशन है, पार्क है, शॉपिंग मॉल है, सब कुछ है। साथ में आपको 5 करोड़ नए अपार्टमेंट भी दिखते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है कि एक भी आदमी नहीं दिखता वहाँ पर, सिर्फ भूत दिखते हैं। भूत मिल जाएंगे आपको, लेकिन बनाया क्यों? इतने घर पागलों की तरह बनाए क्यों जो बिकने वाले नहीं हैं? ऐसा नहीं है।
लोगों ने वो मकान खरीदे हुए हैं, पेमेंट करी हुई है, क्योंकि उनको लगता था कि भाई प्राइसेस जो है प्रॉपर्टी की वो बढ़ती रहेंगी और एक दिन मैं अपने फ्लैट को बेचकर अपने पुराने जो मकान में मैं रह रहा हूँ उसका भी मैं कर्जा उतार दूंगा। इसलिए 1 2 3 मकान ये खरीदते रहे, रहने के लिए नहीं, बेचने के लिए। इसलिए आज बता रहा हूँ मैं आपको कि जिस सिटी के अंदर पॉपुलेशन थी 1 लाख की, वहाँ पर 10 लाख 20 लाख मकान बनाए हुए हैं। लोग तो 1 लाख है, मकान कभी वहाँ पे रहने वाला कोई लोग आएंगे नहीं, ऊपर से पॉपुलेशन भी कम हो रही है। यहाँ पर बच्चे लोग पैदा करना ही नहीं चाहते। नाउ अगर आप किसी घोस्ट सिटी में जाएंगे, वहाँ पर आपको लोगों की आवाज़ नहीं सुनेगी, आपको सिर्फ हवा की आवाज़ सुनती है जो शाई शाई करके निकलती है। टावर्स खड़े हैं वहाँ पर, थाउजेंड्स ऑफ अपार्टमेंट्स के, लेकिन लाइटें ऑफ है। ये है घोस्ट सिटी। और उसके बाद बड़े बड़े कंपनियाँ, एवरग्रैंड, कंट्री गार्डन, इतने बड़े नाम, $300 बिलियन का लोन है, वो भाग गए मार्केट को छोड़कर। और ये जो कंपनी थी, यहाँ पर इन्वेस्ट इसलिए किया गया ताकि जब रोड बनती है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, घर बनेंगे तो स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा। ये जो पूरी मशीनरी थी, इससे कुछ कंपनियां तो रिच हुई, लेकिन लोग गरीब हो गए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको सब कुछ, क्योंकि भारत के साथ कंपैरिजन कीजिए। आज भारत के अंदर भी DLF, बड़े बड़े नाम हैं, वो अमीर हो गए, लाखों करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज की वर्थ है। आप लोन ले रहे हैं अगले 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, लेकिन क्या ये भारत का ड्रीम ये राइज करता रहेगा? हर कंट्री में हमने देखा, ब्रिटेन कभी लीड करता था, फिर जापान गया, फिर अमेरिका गया, अब सारे नीचे आ रहे हैं। चाइना के साथ भी ऐसे था, चाइना राइज करता रहा, लोगों को लगा ये कभी ग्रोथ ये रुकने वाली ही नहीं है। लोगों ने 30 साल के लोन ले लिए, आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज हाफ से भी कम है, लेकिन EMI वो पूरे अमाउंट पे वो देनी पड़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर भी जो प्राइसेस हैं वो ओवर प्राइस्ड है? मैंने अभी रिसेंटली जो इंडियन की मार्केट है, मैं वहाँ पे फ्लैट देखता हूँ, तो कोई भी अच्छा जो फ्लैट है, नॉर्मल फ्लैट, नॉट अच्छा फ्लैट, नॉर्मल फ्लैट, वो 2.5-3 करोड़ रुपए से कम होता ही नहीं है। जबकि अगर मेरे से पूछे उसकी एक्चुअल वैल्यू वो करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 3-3 करोड़ के बिक रहे हैं। दिल्ली में मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने 8 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा। मैं सोच रहा हूँ ये दिल्ली के अंदर 8 करोड़ का फ्लैट, आपको लगता है कि ये कल को जाके 20 करोड़ का हो जाएगा? या आपने ओवर प्राइस पे खरीदा है? एंड दिस इज वेयर द थिंग्स आर गेटिंग वर्स। दोस्तों, दिस इज वेयर द थिंग्स आर गेटिंग वर्स। चाइना में भी यही हुआ था। चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर हर चीज़ को प्लॉट अप करने की कोशिश करी, ये प्राइसेस राइज कर रही थी, इन्होंने राइज होने दिया, वो बबल को क्रिएट होने दिया। और आज जब बबल इतना बड़ा हो गया है कि बड़े बड़े कंपनियां फेल हो गई हैं, लोग कर्जों के नीचे दब चुके हैं और क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों ने अब EMI देनी बंद कर दी कि पहले मेरे मकान पूरे करके दो, उसके बाद मैं EMI दूंगा। अब जब पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? बैंकों के पास जब पैसा वापस नहीं आएगा, बैंक डूबने शुरू होंगे। और चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है। जब यहाँ पर बैंक डूबेंगे, वो बैंक्स का स्टेक फॉरेन के बैंकों के साथ इंटरलिंक्ड होता है, तो बाकी के जो बैंक्स हैं वो भी डूबने शुरू होंगे। आप ये मत सोचिए, कई लोग बोलते हैं यहाँ पर, ओ जी चाइना डूबने वाला है। ओ भैया, आप भी साथ में डूबने वाले हो। क्यों? जब सीमेंट चाहिए, इनको आयरन चाहिए, आयरन के लिए आयरन ओर चाहिए, आपसे लेते हैं वो, आपका आयरन ओर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगी। आपका सीमेंट जब लेते हैं वो बंद हो जाएगा। आपकी शिपिंग लाइंस, जो शिपिंग आप यूज़ करते हैं, वो कम हो जाएगी। आपके अपने जो जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, उसकी प्राइसेस नीचे आनी शुरू होंगी, आपको भी इफेक्ट करेगा। और ये बैकबोन है जिंदल स्टील, टाटा स्टील हमारे कंट्री की। ये एक डूम्स का लूप होता है जो इकोनॉमी में बोला जाता है, डूम्स लूप। और उसके अंदर चाइना सारी दुनिया को फंसाने वाला है। ये खुद तो डूबेंगे, ये सारी दुनिया को साथ में लेके चलेंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि मेरी जो फैमिली है यहाँ पर, उनके जानकार, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, पेरेंट्स ने और बच्चों ने, तीनों ने पैसे को पुल अप किया। यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने 30-40 साल जो काम किया पहले, उसके पैसे इकट्ठे किए, पेरेंट्स ने इकट्ठे किए, और उसके बाद बच्चों ने कर एक मकान खरीद लिया, मकान ले लिया, उसमें रहने लग गए। लेकिन उसकी प्राइस आज आधी रह गई है। यानी कि 50-60 साल की जो पूरी फैमिली की वेल्थ थी, वो अगले पिछले 12-13 महीने में ख़त्म हो गई, आधी रह गई। ये हेडलाइंस नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है। जो चाइनीज़ ड्रीम था, आज इंडियन ड्रीम चल रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इंडियन ड्रीम चलता रहेगा अगले 100 साल के लिए? या वी विल ऑल्सो लूज एवरीथिंग द वे चाइनीज पीपल हैव लॉस्ट? दोस्तों, यहाँ पे लोग अब डेस्परेट हो चुके हैं, बॉयकॉट होना शुरू हो गया। मैंने पहले बताया आपको,
दे डू नॉट वांट टू पे होम लोन्स जब तक उनको मकान पूरा नहीं मिलता। मुझे मालूम है ग्रेटर नोएडा में मैंने एक बार मकान मैंने बुक किया था, वो कंपनी भाग गई थी। बहुत मुश्किल से 10-15 साल के बाद जाकर थोड़े से पैसे मेरे वापस आए हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपके साथ मैं इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जब तक हम उससे नहीं सीखेंगे हमें नहीं पता लगेगा हम कौन सी गलतियाँ करने वाले हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, वाई शुड यू केयर? चाइना की प्रॉब्लम का आपसे लेना देना क्या है जो लोग दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में बैठे हैं? यस यू शुड। उसके 3 रीज़न हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड इकोनॉमी इंटरट्वाइंड है। हमारी आईटी कंपनीज, हमारा फार्मा एक्सपोर्ट्स, हमारे सर्विस सेक्टर, वो सारे डिपेंडेंट हैं हेल्दी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। चाइना अगर क्रैश किया तो पूरा दुनिया भी रिसेशन में आएगी और हमारी कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है वो भी कम होंगे। दूसरा, मैंने पहले बताया आपको, स्टील, सीमेंट, जॉब्स ये सारी आपके हाथ से निकलने वाली हैं। माइनिंग बंद हो जाएगी, शिपिंग लाइंस हिट होंगी, यानी कि जो जॉब्स हैं वो भी हिट होते हैं भारत के अंदर। और तीसरा एक बहुत बड़ा लेसन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है कि भारत की खुद की प्रॉपर्टी मार्केट सुपर हॉट है आज की डेट में। प्राइसेस बड़े सिटीज़ में आसमान को छू रही हैं और वो प्राइसेस ठीक नहीं है। ये बबल है और बबल क्रिएट किया जाता है, जैसे चाइना में बबल क्रिएट किया यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स ने। भारत के अंदर भी जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो इस बबल को क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर से पॉलिटिशियंस, आपको मालूम है प्रॉपर्टी बिजनेस में वो खुद इन्वॉल्व है क्योंकि 2 नंबर के पैसे वो वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये बबल्स हैं जो हमारे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन चाइना ने जो गलती करी भारत भी वही गलती कर रहा है। लग्जरी फ्लैट्स 10 करोड़ के, 15 करोड़ के ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे कि देयर इज नो लुकिंग बैक। लोग खरीद भी रहे हैं लोन लेने के बाद, अपने पैसे से नहीं। और ये इतना बड़ा डेट जो है जो आपने लेके रख लिया ये सोचकर कि यार इनकम है ये अगले 30 साल तक चलती रहेगी। चाइना ने भी यही गलती करी थी, हम भी वही कर रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल कि जो फाइनल क्रैश है जो चाइना का मैं शुरू में बोल रहा था, क्या ये फाइनल क्रैश आपकी जिंदगी में कल को नहीं आ सकता? क्या आपने अपने आप को हेज किया हुआ है? और ये जो टाइटल मैंने दिया फाइनल क्रैश ऑफ चाइना, ये फाइनल क्रैश ऑफ चाइना नहीं है, ये भारत के बहुत फैमिलीज का भी फाइनल क्रैश हो सकता है। प्लीज, चाइना के अंदर ऐसा लगता था कि देयर इज नो लुकिंग बैक, और आज डेट इतना बड़ा लग रहा है इनको, ट्रस्ट ब्रोकन है, प्रोमिसेस टूट चुके हैं और लोग बोलना शुरू कर दिए लोगों ने कि ये जो क्राइसिस है चाइना इसमें से बाहर कभी निकल ही नहीं सकता। बट एक चीज़ का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। भारत में अगर क्राइसिस आया हम अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन चाइना के अंदर थोड़ा डिफरेंट भी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। बैंक अगर एक डूबेगा वो तो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, मीडिया कंट्रोल में है, बिल्डर्स जो बड़े बड़े हैं वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एक बैंक डूबेगा वो दूसरे बैंक को बोलेगा इसको खरीद लो। अगर दूसरा बैंक डूबेगा तो ट्रिलियंस ऑफ युआन की प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंट करने के बाद जो होल्स हैं सिस्टम के अंदर उसको प्लग कर दिया जाएगा। 20 साल का लोन दे दिया, 1 ट्रिलियन युआन दिया, 20 साल के बाद देखेंगे क्या होगा। वो अपने कंपनीज को, जो बड़ी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, उनको बोल सकते हैं ये कंपनी बंद हो गई, इसको खरीदो, घर पूरे करो और लोगों को घर पूरे करके दो। उनको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी है जो डिसीजन लेता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है चाइना की, ये इसको डिले कर सकते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। यानी कि पंक्चर है, आपके पता है आपको कील है, आप कील निकालते नहीं, उसको लगे रहते हैं कि ये जितने किलोमीटर चलता है चलने दो, बाद में देखी जाएगी। इसको बोलते हैं ज़ॉम्बी इकॉनमी, जो ग्रो नहीं करेगी लेकिन मरेगी भी नहीं। लेकिन क्या भारत ये काम कर सकता है कि एक ज़ॉम्बी इकॉनमी बना दिया कि राइज नहीं करेगी लेकिन मरती भी नहीं है? हमारे पास वो लीवरेज नहीं है। इसलिए प्लीज़, जो घोस्ट सिटीज़ के ऊपर आज खुश हो रहे हैं चाइना के अंदर, ये फनी यूट्यूब स्टोरी नहीं है, ये ग्राउंड जीरो की एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक है जिसके ट्रेमर्स शुरू हो गए चाइना में। और जो घोस्ट है, मैंने पहले बोला था आपको बताऊंगा घोस्ट क्या है। ये जो घोस्ट है, ये भूत हैं, ये लोगों की सेविंग्स है, लोगों के होप्स हैं, लोगों का ट्रस्ट है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और अपने कंट्री के ऊपर। वो भूत बनकर उड़ रहा है और सिटीज़ हॉट हो रही हैं इसी सिस्टम के अंदर जिसको क्रिएट किया गया। और ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये चाइना को और चाइना के फ्यूचर को ये चेंज करने वाला है और दुनिया का भी। आपको लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, कि चाइना में भूत दिखाई दे रहे हैं, लोगों के ड्रीम्स भूत बन के उड़ गए। क्या भारत की जो प्रॉपर्टी मार्केट है,
क्या ओवर हीटेड नहीं है? क्या आपने रिसेंटली रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया? क्या आप वरिड है कि कल को अगर आपका इनकम सोर्स बंद हो गया तो आप इसकी ईएमआई देंगे कैसे? प्लीज थिंक अबाउट इट। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है, सो दैट इंस्टेड ऑफ लाफिंग एट चाइनाज डाउनफॉल, स्टार्ट लुकिंग एट योर डाउनफॉल इन द फ्यूचर। और हर एक कंट्री राइज करेगी, ये 20-25 साल का साइकिल होता है, उसके बाद डाउनफॉल भी आएगा। आर यू रेडी फॉर इट? थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।